हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यशायाह उसका 45 अध्याय, जिससे 45 पढ़ो। यशायाह उसका 45 अध्याय 5, 6 और 7 पद को हम लोग सब कोई एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। यशायाह उसका 45 अध्याय 5, 6, 7 सब कोई एक साथ मिल समस्त मिसी हो गया। हाँ, यशायाह 45 पढ़ो 5, 6 और 7 पदों को समस्त मिसी पढ़िएगा। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूँगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने के द्वारा हमें आशीष देवे, हमारे मन को तैयार कर, ताकि हम उसके योग उसको उपासना आराधना चढ़ा सकें। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं होता है। जिस परमेश्वर का उपासना आराधना करो, जो सदाप्रभु परमेश्वर को आप उपासना आराधना करो छो, उसको छोड़ करके और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, नहीं है। एकमात्र वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हाँ, सच्चा परमेश्वर वही है। बोलता है दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। बोलता है उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आज जो विभिन्न प्रकार के अपना बना रहे हैं परमेश्वर, उसका उपासना आराधना कर रहे हैं, सब क्या है? व्यर्थ है, कुछ लाभ उसमें नहीं है। एकमात्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, वही एकमात्र परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर, दूसरा कोई है ही नहीं। आगे क्या लिखता है? यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। बोलता है यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। जब भी तुम मुझको नहीं जानते। कैसे परमेश्वर बोलता है? क्या परमेश्वर को हम जानते थे? हैं? जानते थे परमेश्वर को? नहीं जानने के कारण हम संसार में भटके हुए थे, नहीं कि परमेश्वर से दूर थे। जो भी तुम नहीं जानते फिर भी मैं तेरा कमर कसूंगा। परमेश्वर को आज मनुष्य जानता नहीं, भटक गया है, उसे दूर चला गया, और उस जीवते परमेश्वर को उपासना आराधना नहीं करके सब कोई अपना अपना बना लिया अपने सुविधा के अनुसार, और क्या कर रहे हैं? उसका उपासना आराधना कर रहे हैं। संसार में लोग यही ना कर रहे हैं ना। जब मूसा चला गया सिनै पहाड़ में परमेश्वर से बातें करने के लिए, 40 दिन हो गया, अब नहीं आ रहा मूसा, नहीं, तब हारून के पास में आकर सारे इस्राएली बोलते हैं, अरे मूसा कहाँ चला गया, लापता हो गया, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और तो हमारे क्या करो? एक देवता बनाओ, है कि नहीं? और हम लोग क्या करेंगे? हम उसका उपासना करेंगे, वो हमको अगुवाई करके कनान देश लेके जाएगा। हारून को भी समझ में नहीं आया, क्या बोलेगा, क्या करेगा, नहीं कि? ठीक है, तब एक काम करो, तुम लोग के पास में जितना भी सोना रुपया है सब लेके आ जाओ, है कि नहीं? सब लेके आ गए, और उसको गाड़ करके क्या बनाए? उसको गला करके एक बछड़ा बना दिया। यही हमारा क्या है? परमेश्वर, यही हमारा देवता। अब क्या है? उसके पास आकर के झुक रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गान रहे हैं, कर रहे हैं। कौन लोग? इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग, अपने लिए परमेश्वर बना लिया। इससे दुखदायी बात क्या हो सकता है? सच्चे जीवते परमेश्वर को भूल गए वो लोग। किसी से मिस्र देश से उनको छुटकारा दे के लाल समुद्र पार कर दिया, नहीं? इतना सारा बात को देखने पर भी इसलिए परमेश्वर बोलता है, जो भी तुम मुझको नहीं जानते। परमेश्वर को आप कितना जानते हैं, नहीं कि? जो भी तुम मुझको नहीं जानते फिर भी मैं तुम्हारा कमर कसूंगा। बोलता है हमारा इतना समझ नहीं उस परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, नहीं, उतना समझ नहीं हमारे पास कि उन परमेश्वर को हम जाने, उसका लंबाई चौड़ाई गहराई को हम समझें। लेकिन वो परमेश्वर कैसे हम पर दया करता है,
इसराइलियों का परमेश्वर क्या खत्म कर दिया? जब मूसा वो लेके आ रहा है, हैं 10 आज्ञा, हैं नाच गान का सब सुनाई दे रहा है, हैं क्या हुआ? पास में आकर देखते हैं तो क्या है? एक बछड़ा बना लिया। सब उसको क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, डाक देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नहीं कि आज मंदिर के सामने बछड़ा देखिए ना, है कि नहीं? अरे वहीं से आया है, और दूसरा कहीं से आया नहीं है, वहीं से आया है, राज उसको पूजा करें लोग, है कि नहीं? यही तो है मनुष्य, कुछ देखता है तो क्या होता है? ये हमारा देवता, बस उसके पीछे पड़ जाता है कि नहीं? यही होता है ना? हाँ, यही होता है संसार में। लोग एक आदमी बस चल दिया, बस उसके पीछे 100 आदमी फिर उसके पीछे लाइन लग जाता है। कैसे हम मनुष्य अंधे हो जाते हैं, उस सत्य जीवते पर उसको भूल जाते हैं, नहीं कि इसराइल लोग भी ऐसे भूल गए। मूसा आकर के पीड़ा इसराइल लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, थोड़ा सा मैं दूर चला गया, हाँ तुम लोग ये सब काम कर रहे हो। ओ उसको क्या किया? बछड़ा को तोड़ दिया, और क्या किया? उसको पीस दिया, बुकनी कर दिया और नाला में फेंक दिया। परमेश्वर मूसा को बोलता है, मूसा तुम अलग हो जाओ, मैं सारे इसराइल लोग क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। ये लोग मेरे अपमान किया है, हाँ मेरा बात इन्होंने नहीं माना, हाँ मौजूदे पर इसको भूल करके ये लोग अपने लिए देवता बना। मूसा क्या बोला? नहीं परमेश्वर ऐसे मत करो, हाँ कि नहीं? पिछुआई किया, हाँ कि नहीं? ऐसे नहीं परमेश्वर, इन्होंने गलती किया, माफ कर दो। नहीं तो मिस्र के लोग क्या बोलेंगे? अरे इनका परमेश्वर इनको मिस्र देश नहीं पहुंचा सका, रास्ता में क्या कर दिया? हैं मार दिया बोलेंगे। भले ही तू मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दो, लेकिन इन इस्राएलियों को तुम मत मारो। ऐसे प्रार्थना किया। कौन प्रार्थना किया? मूसा। मूसा के प्रार्थना के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या किया? नाश नहीं किया, नाश नहीं किया। अब इस रीति से इस्राएली लोग नाश होने से बच गए। और आज आप और मैं भी कई बार ऐसी गलती कर देते हैं। परमेश्वर हमसे बोलता है, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। फिर भी हम शांति खोजने के लिए, अपना सुविधा खोजने के लिए, नहीं तरक्की पाने के लिए, नहीं आशीष पाने के लिए क्या करते हैं? इधर उधर क्या करते हैं? दौड़ते हैं। होता ही नहीं होता है? अरे वहां पर चमत्कार हो रहा है, चलो वहां पर चलते, नहीं वही होता है ना? मनुष्य क्या करता है? जहाँ चमत्कार देखता है क्या होता है? वहीं दौड़ के भागता है। अरे सच्चे जूते परमेश्वर तो आपके साथ में है, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम वहीं खोजे, तुमको वहीं पर मिलेगा, दूसरा कोई नहीं है। कहाँ भाग रहे हो तुम? तेरे साथ तेरे परमेश्वर है, भागने की जरूरत नहीं। संपूर्ण मन से पुकारो, परमेश्वर क्या करता है? सुनेगा। मैं तेरा परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं, कोई दूसरा ईश्वर नहीं। ऐसे वो परमेश्वर आप और मुझको भी सिखाता है, ऐसे बोलता है, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर, दूसरा कोई है नहीं। यहाँ पर और वचन पढ़ेंगे, ये 46 का 9 पद को पढ़ेंगे। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। आगे, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। 11 पद, मैं पूरब से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति को के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने ये बात कही है और उसे पूरा भी करूँगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। इसे सफल करूँगा बोलता है। 13 पद को, मैं अपनी धार्मिकता को समझ ले आने पर हूँ, वो दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलम्ब ना होगा। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। इस्राएल को महिमा दूंगा, उद्धार करूंगा, महिमा दूंगा। हाँ, आप लोग क्यों चिंता करते हैं? क्यों इधर उधर भागते हैं? मैं हूँ परमेश्वर हूँ, तुमको उद्धार करूंगा और क्या करूँ बोलता है? महिमा भी तुमको दूंगा। नहीं, आज परमेश्वर के दुख उठाएंगे तो परमेश्वर के साथ क्या पाएंगे? महिमा ही पाएंगे। रोमी के पत्र में पढ़ते हैं, नहीं हमारे जीवन में
दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्या आता है, नहीं दुख आता है तो इधर उधर भागते हैं, नहीं संसारिक लोगों के पास हम सहायता मांगने के लिए चल जाते हैं, है कि नहीं? अरे हमारा परमेश्वर क्या मर गया क्या? जो परमेश्वर को छोड़ के उस संसारिक लोग के पास दौड़ के चले जाते हैं सहायता मांगने के लिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुमको छुड़ाऊंगा बोलता है, नहीं? और क्या बोलूँगा बोलता है, मैं तुमको महिमा दूंगा, उद्धार करने विलम्ब ना करूंगा बोलता है। उद्धार करने विलम्ब नहीं करूंगा, देरी नहीं करूंगा, मैं तुमको छोड़ाऊंगा, मैं तुमको महिमा दूंगा। ऐसे परमेश्वर हमारा परमेश्वर कभी हमको छोड़ता नहीं, कभी हमको त्यागता नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से है, क्योंकि ईश्वर मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। किसी का तुलना हम उस परमेश्वर के साथ हम कर नहीं सकते। ऐसे वो परमेश्वर है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल की सब बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। परमेश्वर का इच्छा हमारे जन्म में वो पूरा करना चाहता है। ऐसे वो परमेश्वर है। इसलिए आप और मुझको भटकना नहीं है, आपको मुझको हताश होना नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर को धन्यवाद करना। हाँ प्रभु, तू ही मेरा परमेश्वर है, प्रभु तू ही मेरा सच्चा परमेश्वर है, तू बदलता नहीं। जो काम तू करता है पिता अद्भुत है, तू एक दिन मुझको महिमा देगा। नहीं, हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे, सदा काल उसको महिमा करेंगे, वो हमको महिमा देगा। ऐसे वो परमेश्वर बदलने वाला ईश्वर वो नहीं है, वही एकमात्र परमेश्वर जो हर पल हर क्षण अपना करुणा हमारे जीवन में क्या करता है, बना कर रखता है। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसका ये एक पद को पढ़ेंगे। अब्राहम को परमेश्वर क्या बोलता है, देखिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम से बातें करता है कि तू अपने देश, अपने जन्मभूमि छोड़कर उस देश में चला जा और मैं तुम्हें क्या करूंगा, उस देश दूंगा, दिखाऊंगा, उस देश में तुझे मैं दूंगा। परमेश्वर अब्राहम से क्या करता है, एक जाति उत्पन्न करता है। अब्राहम के बाद उसको क्या आशीर्वाद दिया, इब्राहिम नाम दिया। इब्राहिम का बेटा क्या नाम उसका, इसहाक। और इसहाक का 2 बेटा क्या हुआ, याकूब और एसाऊ। एसाऊ बड़ा था, याकूब छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना, याकूब को चुना। याकूब से एक वंश उत्पन्न हुआ और उसको क्या बताया, इस्राएल। वहीं से एक चुना हुआ जात। परमेश्वर अपना मनोनीत, उड़िया क्या बोलता है, मनोनीत जाति बोलता है, चुना हुआ जात, चुना हुआ वंश याकूब से आरंभ होता है। सबसे पहले किसको बुलाया उसने, अब्राहम। और उसका बात मानने के कारण किस रीति से उसका वंश आशीषित हुआ। वो बदलता नहीं है परमेश्वर, हर पल हर क्षण अपना किए हुए वादों को पूरा करता है। इसका 13 अध्याय 14 अध्याय, माफ कीजिए, 14 अध्याय और एक पद को पढ़ेंगे। सिनार के राजा अर्मापाल और एलासार के राजा अरियो। 15 का 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं, तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अर्थात आप और मेरा भी क्या हो, ढाल है। हमारा प्रतिफल कौन है, हमारा परमेश्वर है। और प्रतिफल क्या है, एक दिन आप और मुझको भी परमेश्वर क्या करेगा, महिमा देगा। इसलिए हम उस परमेश्वर को, हमको क्या करना है, उपासना आधार, उसी का स्तुति करना है, उसी का बड़ाई करना है। और इसी उत्पत्ति का 17 अध्याय और उसका एक पद को पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या बोला, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा,
सिद्ध हो जा। वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हमें क्या करना है? उसी के उपस्थिति में हम क्या है? चलना है, सिद्ध होना है, और दिन क्या है? उसके महिमा में प्रवेश करना है। अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने बोला। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। इधर उधर मत ताक बोलता है। और आज आप और मुझसे परमेश्वर यही प्रतिज्ञा करता है कि आज हम उसको उपस्थिति में चलेंगे, उसका महिमा करेंगे। परमेश्वर भी एक दिन क्या करेगा? हमको महिमा देगा, उसके सनातन राज में हमको लेके जाएगा। हैं? लाखों करोड़ों स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। क्या है? ये व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे बलिदान पर विश्वास किया, मेरे जी उठने पर विश्वास किया, मुझको उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अपने बुराई से मन फिराया। ये वे लोग हैं। परमेश्वर वहाँ पर मान लेगा, आपको आदर देगा, महिमा देगा। ऐसे वो परमेश्वर है। इसलिए आज जगत में हम पाए थे, उद्धार मुक्ति छुटकारा दे दिया परमेश्वर, उसको हमको नहीं भूलना है। वो हमारा परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर, दूसरा ईश्वर नहीं है। उसी को हमको क्या है? महिमा और गौरव देना है। यहाँ पर और एक प्रतिज्ञा देखेंगे। आइए, निर्गमन, उसका निर्गमन और उसका 13 अध्याय। तीन पद। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल आया, इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। मूसा को मूसा इस्राएलियों को बता रहा है क्या है? इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाला है। हाथ के बल से क्या है? निकाल आए। आज आप और मुझको परमेश्वर ने क्या किया है? ये संसार क्या है? मिस्र है। संसार क्या है? ये मिस्र है। इस संसार से परमेश्वर आप और मुझको भी क्या करे? निकाल के लाया है। और आप और जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल करके कहाँ पहुंचाया? कनान देश, प्रतिज्ञा का देश। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें भी क्या है? इस संसार जो मिस्र है इससे निकाल करके स्वर्गीय कनान जो परमेश्वर हमारे तैयार कर रहा है क्या है? वहाँ एक दिन क्या करेगा? हमको पहुँचाएगा। आज हम यात्रा में हैं, आत्मिक यात्रा में हैं। प्रभु को धन्यवाद देके कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मुझे संसार से तुमको अलग किया है, यहाँ के इस दासत्व से मुझको निकाला है प्रभु, मुझे स्वर्गीय कनान की ओर लेके जा रहा है। एक दिन प्रभु मैं वहाँ महिमा पाऊंगा। हाँ, उस नगर के हम क्या हो जाएंगे? हम निवासी बनेंगे। परमेश्वर के साथ हम क्या करेंगे? वास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो बोलता है उसको क्या करता? पूरा करता भी है। और आप और मेरे जीवन भी क्या करेगा? अपने वचन को वो पूरा करेगा। हाँ? आप और मुझको भी उस दासत्व के बंधन से वो छुटकारा दे करके हमें अपने सनातन राज के लिए तैयार कर रहा है। आगे पढ़ेंगे उसी का। निर्गमन उसी जो 13 का 4 पद। अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, अमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व मानना। क्या करेगा वो? उस नगर में क्या होगा बोलता है? दूध और मधु की धारा बहती, अर्थात वो भरपूरी के देश है। दूध और मधु की धारा बहती कहने का मतलब क्या है? वो भरपूरी के देश है, उसमें कोई भी अभाव नहीं होगा, कोई भी अनाटन नहीं होगा। ऐसे देश में परमेश्वर इस्राएलियों को पहुंचाया और आप और मुझको भी परमेश्वर ऐसे स्वर्गीय कनान में लेके जा रहा है।
जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की भरपूरी है, वहाँ हमें वो ले जाके जाए ताकि हम क्या करें, उसके साथ युगानुयोग हम वास करें। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 9 पद को पढ़े ना, 17 का 9 पढ़े, एक पद का पढ़ेंगे हम लोग, 17 का 1 पद को। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा, सिद्ध हो जा। हर एक विश्वासों के लिए यही वचन आज है। उधार तो पाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलना भूल जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जानना है कि वही एकमात्र मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर है, वही एकमात्र मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मुझको उसकी उपस्थिति में चलना है। क्या बनना है, सिद्ध बनना है। क्या बनना है, सिद्ध बनना है। ये क्या बोलते हैं आपका, खदान से सोना लेके आते हैं, नहीं, और वो खदान से जो सोना लेके आते हैं, वो सोना को कोई पहनता है क्या? क्या करते हैं उसको? उसको गलाते हैं, नहीं कि क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, फिर उसका अलंकार बनाते हैं, तब जाके क्या करते हैं, आदमी लोग उसको पहनता है। ऐसे मिल गया सोना तो आला करके गला में कोई पहनता नहीं, पहनता है क्या? नहीं। सिद्ध करने के बाद, सिद्ध कैसे होता है, आग से, है कि नहीं? सिद्ध होता है, उसका मैला निकलता है, फिर उसको जो रूप देना चाहते हैं देते हैं, और तब लोग उसको पहनते हैं। कोई अंगूठी पहनता है, कोई गला में पहनता है, कोई कान में पहनता है, कोई और इसी से पहनते हैं। ऐसे ही हमारा प्रभु हमें भी संसार से अलग किया है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों से हमको लेके जा रहा है। परीक्षा क्या है, आग को बताता है। परीक्षा क्या है, आग को बताता है। जब तक हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगा, हम सिद्ध नहीं बनेंगे। आग में जाएंगे तो तभी है ना सिद्ध होंगे, नहीं कि हम लोग सोचते हैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोले आप लोग क्या चाहते हैं? प्रभु को ग्रहण करने के बाद में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हैं? हाँ, लोग क्या सोचते हैं, खाली सुख होना चाहिए, यही सोचते हैं ना। हाँ, प्रभु तो ग्रहण किया तो दुख क्यों, क्या होना चाहिए, सुख होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, आशीष होना चाहिए। ऐसे ही मनुष्य सोचता है। सोचता है कि नहीं सोचता है? मनुष्य तो ऐसे ही सोचता है ना, मैं तो प्रभु को ग्रहण किया मतलब क्या होना चाहिए, मेरे जीवन में सुख होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, मेरे परिवार में आशीष होना चाहिए, यही सोचता है। लेकिन परमेश्वर का विचार और कुछ अलग है। उधार पाने के बाद, उधार देने के बाद प्रभु क्या करना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है, और भी हमको प्योर बनाना चाहता है, विश्वास को और भी मजबूत करना चाहता है। इसलिए हमें क्या है, भिन्न भिन्न परिस्थिति में लेके चलता है। कभी दुख लेके आएगा, तकलीफ लेके आएगा, समस्या लेके आएगा, देखेगा कि ये व्यक्ति सचमुच में विश्वास में स्थिर है कि नहीं है। जो व्यक्ति परीक्षा के समय में सिद्ध होता है ना, वो उसके इनाम के भागीदार होता है। यहाँ जैसे याकूब की पत्री में बात पढ़ेंगे, आइए याकूब की पत्री 1 अध्याय और 4 पद का पढ़िए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। 2 पद से पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। 2 पद से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हे मेरे भाई, तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो क्या कर बोलता है, इसको पूरे आनंद की बात समझो बोलता है। समझे ना, नाना प्रकार की परीक्षा आए तो क्या समझो बोलता है, आनंद की बात समझो। लेकिन हम आनंद करते हैं, दुख आता था कुड़कुड़ाते हैं, क्यों प्रभु, क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, क्यों मेरे जीवन में इतना बीमार, क्यों मेरे जीवन में इतना तकलीफ, परेशान हो जाते हैं। होते कि नहीं होते?
हैं? लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? क्या बोलता है? आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो। और क्या धर बोलता है? धीरज धर बोलता है। धीरज का काम करना दो तुम्हारे जीवन में, ताकि तुम क्या बनो बोलता है? सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना होने पाए। हैं? ऐसे ही परमेश्वर आप और मेरे जीवन में समस्या लेके आता है, परीक्षा लेके आता है, ताकि हम सिद्ध हो। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर सिखा रहा है, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हमारा दुख को मिटा सकता है नहीं मिटा सकता है? हमारा रोग को दूर कर सकता है नहीं कर सकता है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मतलब सब कुछ वो कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? हम उसमें से गुजरे, उस तकलीफ को हम क्या करें? सहें, और प्रभु में सर्वदा हम स्थिर बना रहे, ताकि हम क्या बने? सिद्ध बने। सिद्ध बने। जब परीक्षा में गुजरेंगे तभी हम सिद्ध बनेंगे, तभी हम परफेक्ट बनेंगे, और एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग बनेंगे। इसलिए जो भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तकलीफ आता है, अपमान होता है, हमको सहना है, ताकि परमेश्वर की योजना क्या हो? हमारे जीवन में पूरा हो। हम एक दिन सिद्ध बन करके उसके संग में खड़े हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप और मुझको सिद्ध बनाने के लिए हमारे जीवन में दुख भी लाता है। दुख भी आए तो क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु ये परिस्थिति जो मेरे जीवन में लाया तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके द्वारा मैं तेरे विचार को मैं सीख सकूँ, जान सकूँ। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। राव कलाम विवेश हो रहा था, जनिया भाई कानपुर से आए थे सेवा के लिए, उसका क्लास लेना था। बुखार हो रहा है, भाई लोग को बोलता है, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, कल मेरा क्लास है, बुखार नहीं छूट रहे हैं, कैसे हम क्लास लेंगे बच्चों का? और उन्हीं को दिया है वो क्लास, हाँ कि वो तैयारी किए हैं, और सडनली किसी दूसरे को बोलने से तो मुश्किल होगा ना। सडनली हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सबको प्रार्थना करें, तो भाई को चंगाई दे दिए, भाई को चंगाई दे दिए। सब जिसका मुंह से प्रार्थना निकले तो वही निकलता है। क्या निकलता है? भाई को चंगा कर दे प्रभु, भाई को स्वस्थ कर दे प्रभु, सबके ही प्रार्थना करते हैं। आप देख रहे हैं जितना प्रार्थना करने से भी प्रभु नहीं सुन रहे हैं, नहीं भाई चंगाई नहीं पा रहा। आप क्या करेंगे? रात को भाई बोलता है, रात को मैं उठा, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु को मैं धन्यवाद दिया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस बीमार के लिए, बोलता है। इतने भाई इतना दवाई खा रहा हूँ, मेरा बीमार नहीं छूट रहा है। इतने भाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी मेरा बीमारी नहीं छूट रहा है। प्रभु इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे बीमार भी मुझको तूने दिया, और इस बीमार के द्वारा मुझको कुछ सिखाना चाहता है। हाँ कि उसके बाद क्या हुआ? सुबह होते होते भाई ठीक हो गए, और अपना और क्लास भी वो ले सके। तो ऐसे हमारे जीवन में कुछ कुछ सिखाना चाहता है परमेश्वर, हमारे जीवन में तकलीफ लाता है, ताकि हम प्रभु को हम ना भूलें, प्रभु को हम परीक्षा ना करें। जितना हम धीरज धरेंगे, क्या बनते जाएगा लिखा है याकूब में, क्या बन लिखा है? धीरज को काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। और यही विचार परमेश्वर का है। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे जन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या है? आप और मुझको सिद्ध करने के लिए हमारे जीवन में कई परिस्थितियाँ भी लाता है। लेकिन क्या है? उस परिस्थिति में हमको परमेश्वर को कोसना नहीं है, परंतु क्या है? हम उसका क्या करना है? धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। इसलिए पत्री वचन में क्या पढ़ते हैं? हर बातों में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर का यही इच्छा है। हर बात, दुख में भी धन्यवाद, सुख में भी धन्यवाद, सब बातों में उसको धन्यवाद करें। व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका यह हम पढ़ेंगे वचन 31 पद पढ़ लीजिए। 4 का 31 पद। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा बोलता है वो परमेश्वर है। क्या है? दयालु ईश्वर है, तो वह तुमको ना छोड़ेगा और ना
नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर इस बांधी है उसको नहीं भूलेगा। जो परमेश्वर वाचा बांधता है क्या भूल जाता है क्या? हैं? हमसे वाचा बांधा परमेश्वर ने, हैं? मत्ती समाचार 28 अध्याय का आखिरी वचन में क्या पढ़ते हैं? देखो जगत के अंदर सदैव तुम्हारा, क्या हमारे पास साथ परमेश्वर नहीं है क्या? है कि नहीं है? प्रभु तू तो बोलता है सदैव तेरे साथ में हूँ बोलता है, फिर मेरे जीवन में क्यों ऐसे आता है? परमेश्वर को हम सवाल करते नहीं हैं? सवाल नहीं करना परमेश्वर का। हमारा परमेश्वर जो वाचा बांधता है उसको क्या करता है? उसको पूरा करता है। वो दयालु ईश्वर है, हैं? दयालु ईश्वर है, तरस खाने वाला ईश्वर है। वो क्या बोलता है? वह तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नष्ट नहीं करेगा। इसलिए हमें हताश होने का जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, पर क्या करना है? उस परमेश्वर का हम क्या करना है? सदा सर्वदा हम स्तुति करना है। 35 पद को पढ़ दीजिए। ये सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। हाँ, इससे तुम जान रखो, हर बात में वही बात है, इससे तुम जान रखो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसको छोड़ और कोई है ही नहीं, है ही नहीं। हर बात में हम देखते हैं वही नहीं बोलता है, और जो वाचाओ बांधता है उसको क्या करता है? वो पूरा करता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा बोलता है। बहन सीता उसका, आइए पढ़ेंगे। बहन सीता उसका 13 अध्याय में 18 अध्याय देखते हैं। बहन सीता उसका 18 अध्याय, माफ कीजिए 18 अध्याय पढ़ दीजिए, 32 पद को पढ़ दीजिए। ये वही ईश्वर है हाँ, जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। हाँ, ये वही ईश्वर है जो क्या करता है? सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को क्या करता है? सिद्ध करता है। और 39 भी पढ़ दीजिए, 39। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सामने नीचा कर दिया। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरे कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख क्या कर दिया? नीचा कर दिया। जो भी कि तुम मुझको नहीं जानते तो भी मैं तेरी क्या करूं बोलता है? कमर कसूंगा। कमर क्यों कसते हैं भाई? हैं? कमर क्यों कसते हैं? युद्ध के लिए कमर कसना जरूरी है। मिलिट्री लोग देखते हैं ना, मिलिट्री लोग को, पुलिस लोग को देखिए ना, चौड़ा चौड़ा बेल्ट पहन रहते, क्यों? कमर कस, ताकत मिलने की, नहीं? तो हमारा प्रभु हमारा कमर कसता मतलब हमें शक्ति देता है। किसके लिए? युद्ध के लिए। हमारा युद्ध किसके साथ में है? अंधकार के शक्तियों के साथ में। इसलिए बोलता है मैं तुम्हारा क्या करूंगा? कमर। इस संसार में है ना, हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति आता है। शैतान हमारे कान में फुसलाता है, देखा तुम्हारे जीवन में इतना तकलीफ है, तेरा परमेश्वर तुमको हैं छोड़ दिया, नहीं सुनता है। नहीं है, तेरा परमेश्वर क्या है? झूठा है। जैसे हवा को फुसला दिया, शैतान फुसला कि नहीं फुसला? अरे परमेश्वर तुमको झूठ बोला है, बोला नहीं, तुम जिस दिन फल खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। झूठ बोला कि नहीं बोला? हैं? किसको बोला? हवा को। कौन बोला? शैतान। आज भी शैतान क्या करता है? हमको झूठ बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो उधार पाया है ना? हाँ उधार पाया। वो तेरा परमेश्वर है ना? हाँ मेरा परमेश्वर। कहाँ तक तेरा परमेश्वर? इतना दुख में तेरा परमेश्वर सुनता नहीं तेरा? तुम तो इतना प्रार्थना कर रहा है, सुन रहे क्या? कौन बोलता है? कौन बोलता है? कौन? बोधरा फोणी बुझियो सी ना, एते दिन मुंड बोथा हो प्रभु कहीं तुम शुणु ना कि शुणु ना के अविश्वास आने? शैतान मनने लाता है। अगर हमारा कमर परमेश्वर नहीं कसेगा तो क्या होगा? हैं?
हम हार जाएंगे। शैतान चालाकी से क्या करेगा, हमको विश्वास को भटका देगा। भटकाएगा कि नहीं भटकाएगा? जो अभी तुम नहीं जानते तो भी मैं तुम्हारा क्या करूँगा बोलता है, कमर पर युद्ध में। 32 में क्या पढ़ा है, यह वही ईश्वर है तेरे सामर्थ्य से, वो जो सामर्थ्य से मेरा क्या करता है, कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को क्या करता है, सिद्ध करता है। शैतान की ओर से नाना प्रकार अविश्वास वाले बातें हमारे सामने आ जाता है कि नहीं? अविश्वास वाले परिस्थिति आता है तो शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है, अविश्वास लेके आता है। अगर परमेश्वर हमारे कमर को नहीं कसता तो क्या होता, हम शैतान को बात को मान करके हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर रहते। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, जो भी प्रभु मैं तेरे पहचान में नहीं आऊँ, तू मेरा कमर कसता है और हर प्रकार के अविश्वास वाले बातों से बचाता है। 39 क्या पढ़े, क्योंकि तू युद्ध में मेरी कमर में शक्ति का पुडका बांधा है। युद्ध, कौन सा युद्ध, कौन सा युद्ध भाई? शैतान से, अंधकार की शक्तियों से हमारा युद्ध होता है। विश्वास और अविश्वास का युद्ध होता है कि नहीं? हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे सामने अविश्वास कौन लेके आता है, शैतान लेके आता है। लेकिन परमेश्वर इस युद्ध में क्या बनता है हमारा, शक्ति वाला क्या बन जाता है, पटुका बन जाता है, कमरबंद बन जाता है। इसलिए वहाँ भजन ये में पढ़ते हैं, यशायाह में क्या लिखा है, जो भी कि तुम मुझको यद्यपि तू मुझे नहीं जान तो भी मैं तेरी क्या करूँगा, कमर कसूंगा, और कसता भी है। अब हमारा प्रभु कमर कसा है बोल के आज हम क्या है, प्रभु में स्थिर हैं। नहीं तो कब के हम क्या हो जाते, संसार में फंस जाते हैं कि हम भी यही सोचते कि हाँ प्रभु तो बोला था लेकिन प्रभु तो नहीं कर रहा है, हम तो शायद प्रभु मुझको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे हम सोचते कि नहीं सोचते? प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु हमारा क्या करते, कमर कसता, विश्वास भी स्थिर रखता है। ऐसे वो परमेश्वर है। इसीलिए उस परमेश्वर को हम क्या करना, हमको धन्यवाद देना। वो हमारा सर्वशक्तिमान, उसके तुल्य और कोई है ही नहीं कि हम क्या करें, उसके साथ हम तुलना करें। आगे पढ़ेंगे, आइए 6 पद, जैसे 45 का 6। जिससे उदाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। उसके बिना कोई नहीं है, परमेश्वर के बिना कोई नहीं है, आप और मैं भी नहीं उसके बिना। अगर हमारा परमेश्वर नहीं होता आज हम यहाँ नहीं होते। कुलुस्सी अध्याय 1, कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 16 पद का। कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय 16 पद। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और 17 पद, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती। उसके बिना कुछ भी नहीं, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं। आप भी बोल सकते हाँ प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रभु तू अगर मुझको छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं। प्रभु क्या इस बात को आप समझते हैं ना? आप अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं कुछ हूँ बोल करके? क्या समझते हैं आप लोग? मैं कुछ हूँ बोल के समझते हैं क्या? उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें उद्धार किया, मुक्ति दिया, छुटकारा दिया, जीवन दिया। हे प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं। प्रभु तेरे कारण आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं प्रभु तेरे ही कारण हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हर परिस्थिति में साथ देने वाला, हर परिस्थिति में संभालने वाला, हर परिस्थिति में अगुवाई करना तू ही परमेश्वर। तेरे बिना मैं कुछ नहीं प्रभु। लोग इस बात को क्या कर बोलता है, जाने बोलता है। लोग इस बात को
जाने कि परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन आज इस बात को बहुत ही कम आदमी लोग समझते हैं, इसलिए अपने आप में क्या करते हैं, घमंड कर, मैं कुछ हूँ बोलता है, बोलते हैं ना, मैं हूँ, मेरा खानदान ये है, मेरा ये है, मेरा वंशज ये है। नहीं, परमेश्वर के बिना कुछ नहीं बोलता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर है बोल के आज हम हैं, नहीं तो नहीं। सब कुछ उसी के द्वारा हुआ और सब क्या है, उसी में ही स्थिर रहता है। प्रभु में आज हम स्थिर हैं। ना हमारा कोई योग्यता है, ना हमारा बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना समझ है, कुछ नहीं। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तो बोलते हैं हाँ? लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तेरे कारण ही आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरे कारण से मैं धन्यवाद देता हूँ जो विश्वास में मुझे स्थिर रखे, विश्वास में मुझे संभाल के रखे हो पिता, धन्यवाद देता हूँ। आगे पढ़ेंगे 7 पद। मैं उजाले का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। इन सबों का करता हूँ। उजियाले को बनाने वाला परमेश्वर, हाँ? उजियाले को बनाने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति 1 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? 3 पद में उत्पत्ति आदि पुस्तक को 1:3 में क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उजियाला हो बोला तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। हाँ? उजियाला हो बोल दिया, उजियाला हो गया। ना वहाँ पर लाइट है, ना जनरेटर है, नहीं, ना सूरज है, ना चांद है। अभी उजियाला कहाँ से मिलता है हमको? सूरज को तो बनाया नहीं था परमेश्वर, बनाया था क्या? उजियाला कहाँ से आया? कहाँ से आया भाई? उजियाला कहाँ से आ गया? सूरज तो नहीं है। आज दिन को उजियाला देख रहे हैं, कहाँ से उजियाला आ रहा है? सूरज से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? जैसे सूरज उदय होता है अंधकार चला, फिर जैसे सूरज बढ़ते जाता है उजियाला होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसमें तो सूरज का तो सृष्टि परमेश्वर ने किया ही नहीं था। क्या था कि उजियाला कहाँ से आया? परमेश्वर बनाता है उजियाला को, है कि नहीं? चाहे सूरज हो चाहे ना भी हो, बोल दिया मतलब हो गया। उजियाला को बनाने वाला परमेश्वर है। कहने का मतलब है असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर, कुछ नहीं फिर भी कुछ में से कुछ निकालने वाला परमेश्वर वो है। हमारे जीवन में भी असंभव था कि हमारे जीवन को कोई बदल दे, नहीं, हमारे जीवन में उजियाला परमेश्वर लेके आया। और पाप के कारण जो अंधकार भरा हुआ था हमारे जीवन में, ये अंधकार पाप को बताता है, नहीं, परमेश्वर इस जीवन में क्या लेके आया? ज्योति लेके आया। परमेश्वर ने कहा और क्या हो गया? वो हो गया, हो गया। परमेश्वर जब तक नहीं बोलेगा कुछ भी होने का नहीं है। असंभव को संभव करने वाला वही परमेश्वर है। क्या बोलता है? मैं उजियाले का बनाने वाला बोलता है। नीति वचन उसका 6 अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे। आइए, तेईस पद। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हाँ, आज्ञा तो क्या है? दीपक, और शिक्षा क्या है? ज्योति है। परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का शिक्षा क्या है? वो दीपक भी है और क्या है? वो ज्योति भी है। आप और मैं अगर परमेश्वर की उस शिक्षा को मानते हैं, उसी आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर क्या करता है? वो ज्योति डाल देता है हमारे अंदर में, है कि नहीं? जब तक परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानेंगे, है कि नहीं? परमेश्वर का वचन ही है, उसका आज्ञा है, नहीं? क्या लिखा है? परमेश्वर का शिक्षा ज्योति है। परमेश्वर का शिक्षा क्या है? परमेश्वर का वचन ही शिक्षा है उसका है, नहीं कि भजन सीता और उसका 19 अध्याय में एक थोड़ी वचन देख लेते हैं। भजन सीता 19 अध्याय गीत संहिता 19 पद यहाँ पढ़ लीजिए। और 7 पद। यहोवा की व्यवस्था
व्यवस्था खरी है, हम्म। वो प्राण को बहाल कर देती है। हम्म। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, हम्म। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हम्म। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हम्म। हृदय को आनंदित कर देते हैं। हम्म। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, हम्म। वो आंखों में ज्योति ले आता है। हाँ, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आंखों में क्या लेते हैं? ज्योति लेके आता है। यहोवा की व्यवस्था खरा है, बोलता प्राण को भाल कर। यहोवा के नियम क्या है? विश्वास योग्य है। क्या करता है? साधारण लोगों को क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। जब वचन को पढ़ते हैं, वचन को ध्यान करते हैं ना, जीवन में क्या लेके आता है? आनंद से परमेश्वर भर देता है। उसका वचन ही क्या है? ज्योति है। उसका शिक्षा है क्या है? वो ज्योति है। उसकी आज्ञा है क्या? दीपक है। हमारे जीवन में चमकाता है। इसलिए दाऊद क्या बोलता है भजन 119 105 में? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है। तुम वाक्य मो कौन पथ पाए प्रदीप आओ मार्ग पाए कौन आलू ओटी नहीं कि उड़िया बाइबल पढ़ते हो, उड़िया में बोलते नहीं हो, चुपचाप रह जाते हैं। हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, नहीं बाइबल पढ़ना है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक उज्याला और मार्ग के लिए क्या है? तेरा वचन मेरे पाँव के दीपक मेरे मार्ग के लिए उज्याला। उजाला को बनाना परमेश्वर वचन के द्वारा, वचन से बोला उजाला हो और उजाला हो गया। और हमारे अंधकार में जीवनों को भी क्या कर दिया? वो उजाला कर दिया। ऐसे हो परमेश्वर। अंधकार से भरा हुआ जीवन को क्या कर दिया? ज्योतिर्मय कर दिया परमेश्वर ने। आगे और वचन पढ़े आइए। भजन संहिता 104 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ देंगे। तो अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। तो अंधकार कर देता है और रात हो जाता है, नहीं? और क्या होता है? वन के सब जीव जंतु क्या करते हैं? घूमते फिरते हैं। हम लोग क्या पढ़ा? हम लोग यहाँ पर अंधेरे का सृजनहार हूँ बोलता है। किसका सृजनहार बोलता है? अंधेरा का भी सृजनहार परमेश्वर। अंधेरा क्यों बनाया भाई? उजाला तो बना दिया, हाँ कि नहीं? अंधेरा था, ज्योति बना दिया, उजाला आ गया। अंधेरा क्यों बना दिया? रात का अंधेरा को क्यों बनाया? अरे भाई 24 घंटा हम काम करते रहेंगे क्या? हैं? 24 घंटा हम काम करते रहेंगे क्या? हैं? हम सोएंगे नहीं क्या? ये शरीर थकेगा नहीं सकेगा? तो भाई आदमी को विश्राम पाने के लिए भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? दिन को काम करो और रात को सो। इसलिए परमेश्वर क्या बनाया? रात बनाया, अंधेरा बनाया, ताकि हम क्या करें? रात को हम सो सकें, विश्राम कर सकें। अरे भाई मनुष्य के लिए दिन को बनाया ताकि दिन में क्या करें? काम काज करें। और जीव जंतु लोग जंगल में रहते हैं, क्या करते हैं? और रात को निकलते हैं, रात को चराबुला करते हैं। उनके लिए क्या चाहिए? रात चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए भी रात। मतलब परमेश्वर सबके लिए चिंता करता है, खाली हम ही को चाहिए और दूसरा को नहीं चाहिए बोलने से नहीं होगा। बच्चों में क्या पढ़ते हैं हम लोग? 20 पद क्या पढ़े हम लोग? तो अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु क्या करते हैं? घूमते फिरते हैं। दिन को घूमते नहीं है जीव जंतु लोग, क्या करते हैं? गुफा में रहते हैं, नहीं कि जंगल का जीव जंतु दिन कहाँ रहते हैं? गुफा में। सियार सब दिन को घूमते हैं क्या? नहीं। रात ही को निकलते हैं चरने के लिए, रात को निकलते हैं अपना शिकार करने के लिए, दिन को नहीं। तो उनके लिए भी परमेश्वर चिंता करता है, उनके लिए रात बनाया। अब मनुष्य के लिए भी बना चिंता करता है, क्या? ये दिन में काम किए तो रात को क्या करें? विश्राम करें। प्रभु तू मेरे लिए रात को ही बनाया, प्रभु दिन को ही बनाया और रात को ही बनाया, ताकि रात में क्या करूं मैं? विश्राम। कंपनी का तो अलग रूल है, छोड़िए, उनका तो नहीं है। रात को भी काम कराता है, दिन को भी काम कराता है। ये नहीं कि रात को काम कराता दिन को भी काम कराएगा, नहीं। दिन जो लोग रात को ड्यूटी करते हैं तो क्या करता है? दिन को लोग रेस्ट देते हैं। कंपनी का अलग रूल है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का जो नियम है, दिन को हम काम करते हैं तो रात को क्या करें? विश्राम करें। इसलिए परमेश्वर
रात को ही बनाए। इसलिए यहाँ वचन में हम क्या पढ़ते हैं? उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार बोलता है। अंधियारे का भी वो क्या है? वो सृजनहार परमेश्वर है। और क्या चीज बोलता है आगे? शांति के दाता और विपत्ति को भी क्या करता हूँ? रास्ता हूँ बोलता है। शांति के दाता, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। इसी का पढ़ दीजिए 44 का, नहीं पर होगा 24 को पढ़ दिए। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। यहाँ पर नहीं है, और जगह लिखा है, देखिए रुकिए। 66 अध्याय 12 पद, 66 का 12 पद। बहन से 66 का 12 पद। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। हाँ, जैसे माता अपने बच्चों को शांति देती है, तुमको यरूशलेम वैसे शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही क्या मिलेगी? शांति मिले। शांति के दाता परमेश्वर कहाँ शांति देता है? कहाँ शांति देता है? यरूशलेम। यरूशलेम किसको बताता है? परमेश्वर के लोगों को, झुंड में, संगति में, है कि परमेश्वर के घर में, है कि नहीं? जंगल में तपस्या करने जाने से शांति नहीं मिलेगा। मिलेगा? मिलेगा क्या? आदमी लोग हिमालय पहाड़ जाते हैं शांति खोजने के लिए, नहीं जी? जंगल में अकेले ढूंढते शांति नहीं। कहाँ मिलेगा? कहाँ लिखा है यहाँ पर? यरूशलेम ही में शांति मिलेगा, अर्थात परमेश्वर के घर में मिलेगा, परमेश्वर के लोगों के बीच में मिलेगा। परमेश्वर तुमको शांति देगा। वो शांति का दाता परमेश्वर है। शांति को नदी की नहीं बहाऊंगा बोले तुम्हारे जीवन में। ऐसे वो शांति देने वाला परमेश्वर आप और मेरे जीवन में क्या करता है? परमेश्वर अपना जीवन को पूरा करता है। आज हमको शांति मिला है तो किसके द्वारा मिला है? हमको परमेश्वर को। बिगड़ा हुआ जीवन को प्रभु मसीह में नया बना करके हमारे जीवन में क्या कर दिया? अपना शांति को भर दिया। शांति का देने वाला परमेश्वर। और क्या बोलता है? विपत्ति को भी क्या करता हूँ? बोलता है रास्ता हूँ। परमेश्वर कई बार इस जगत में विपत्ति भी भेजता है। क्यों भेजता है? ताकि लोग इस विपत्ति के द्वारा क्या पाए? चेतावनी पाए। अब्राहम और लूत के नौकर में झगड़ा हुआ तो अब्राहम क्या बोला लूत को? तो चुन ले कौन सा जगह तू लेना चाहता है। तो अब्राहम क्या चुना? उसने हरियाली जगह को चुना, सदोम और गवा। वहाँ पर क्या होगा? उनके जानवर था ना, वहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा? मेरा जीव जंतु आराम से चलेगा बोलेगा। और वहाँ जाकर क्या हो गया? वो वहाँ का मुखिया बन गया। कौन? लोग। मुखिया से ना बन गया, लेकिन क्या वहाँ के लोग क्या थे? बुराई करने वाले लोग थे, पाप करने वाले लोग थे। और होते होते क्या हो गया? वो भी उनके बाल बच्चे सब क्या हो गए? उस बुराई में फंस गए। फिर भी अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब परमेश्वर उसको नाश करने जा रहा था, सदोम और अमोरा को प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने लूत के परिवार को बचाया। बन क्या किया? सदोम अमोरा को क्या कर दिया? आग और गंधक से भस्म कर दिया, नाश कर दिया, विपत्ति लाया। क्यों? पाप के बढ़ने से, ताकि हम इसके द्वारा चेतावनी पाए। परमेश्वर क्या है? पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से क्या करता है? वो घृणा करता है, बर्दाश्त नहीं करता पाप। इसलिए आप मेरे जीवन में पाप वो विपत्ति ना आए बोलकर क्या करना? हमको पाप से अपने आप को दूर रखना है। दूर, वो विपत्ति का भी देने वाला ईश्वर है। इसलिए उस विपत्ति से बचने के लिए हर एक बुराई से अपने आप को क्या करना? हमको बचा के रखना है। इसलिए आखिर में हम क्या पढ़े? हम लोग
मैं यहोवा इन सबों का क्या हूँ, करता हूँ। इन सबों का, सब बातें का वो क्या है, काम करने वाला ईश्वर है। और आज भी वही काम परमेश्वर कर रहा है। यूनाइटेड 5 अध्याय, यूनाइटेड 5 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 17 पद को। 5 अध्याय 17 पद। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरा पिता अब तक काम करता है हाँ। और मैं भी काम करता हूँ। हाँ, मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। प्रभु मसीह अपना काम कर रहा है। प्रभु मसीह क्या काम कर रहा है, उद्धार कर रहा है। नहीं, प्रभु मसीह लोगों को उद्धार कर रहा है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनको उद्धार कर रहा है। परमेश्वर भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ बोलता है। प्रभु मसीह बोलता है मेरा पिता काम कर, मैं भी काम करता हूँ। और उद्धार का काम आज भी परमेश्वर कर रहा है। हमारे जीवन में किया, कितनों के जीवन में कर रहा है परमेश्वर। ये सारे काम हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर आप और मेरे जीवन में करता है। इसलिए आइए इस बात को जानें कि वही एकमात्र हमारा परमेश्वर है और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसलिए उसी परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उसी परमेश्वर को हम गौरव करें। चाहे हमारे जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने परमेश्वर को हम भूलने वाला ना बने। हम उसी का प्रशंसा करें। दुख हो चाहे सुख हो, परिस्थिति हमारे जीवन में कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु से हम कभी भी अलग ना हो। निरंतर हम प्रभु का हम धन्यवाद करते रहें। आज हम प्रभु के लिए दुख उठाएंगे, प्रभु एक दिन क्या करेगा, हमको महिमा देगा। वो महिमा देगा। जो वचन आपको प्रतिज्ञा किया है वो वचन को आपके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वचन देके चुकता नहीं है। आइए छोटे छोटे शब्दों से परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम उसको महिमा करें।